अपूर्वानंद जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि दृश्य जो बने और जो मोदी जी ने कहा उनको आप कैसे डिकोड करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। आपने दृश्य रचना की बात की और इस राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण वही है जिसे आप अंग्रेजी में कोरियोग्राफी कहते हैं या दृश्य संरचना कहते हैं। और यह एक लंबे समय से चल रही है जिसमें आप फ्रेम्स तय करते हैं, कैमरा किस पर फोकस्ड रहेगा, वह कितने कदम चल रहा है, हर कदम को कैमरा नापेगा और एक तरह से एक छवि स्थापित की जाएगी एक दृढ़ निश्चयी गंभीर व्यक्ति की, जो अगर कोई माला भी चढ़ाने जा रहा है तो उसमें भी दृढ़ निश्चय नजर आता है। या आप ये कह सकते हैं कि वह कोई सामान्य कर्म करने जा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो कोई महान कर्म करने जा रहा है। तो कैमरे का यह कमाल इस आयोजन के पहले देखा गया जब आपने नरेंद्र मोदी को पूरे देश में मंदिरों का भ्रमण करते हुए देखा, दृढ़ निश्चय के साथ झाड़ू पोंछा लगाते हुए देखा। अब ऐसा देखा जैसे कोई संकल्प पूरा किया जा रहा है जब वो पोछा लगा रहे थे। उसी तरह जब समंदर के बीच में वो खड़े थे, छाती भर पानी में या ठेवना भर पानी में खड़े थे, तो ये पूरी कोरियोग्राफी इसलिए की गई कि यह दिखलाया जा सके या यह प्रचारित करना कि वे नारियल पानी पी रहे हैं, नंगे फर्श पर सो रहे हैं। हालांकि उस देश ने यह भी देखा, जो इस पर विश्वास कर रहा था, कि इस बीच वे तमिलनाडु में एक पुजारी से कम्मन रामायण सुन रहे थे या एक गायक से, और उसमें वह पुजारी नीचे फर्श पर बैठा हुआ था और स्वयं ये ऊपर विराजमान थे एक काठ की आसन पर ऊपर विराजमान कुर्सी पर। तो ये नंगे फर्श पर बैठने का नाटक पूरा स्पष्ट था, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वह चीज स्थापित होती है जो कही जा रही है, और इस क्रम में जो स्थापित किया जा रहा था वह एक हिंदू राजा का राज्याभिषेक। ये राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा एक हिंदू राजा का राज्याभिषेक, जो हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कर रहा है, उसके साथ जो 500 वर्ष तक अन्याय हुआ है उसका बदला ले रहा है। उसके बाद जो आज भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसके कुछ हिस्से आपने सुनाए, वह अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो वो निरर्थक हैं। जैसे यह कहना कि राम ही कानून है, राम ही प्राण है, तो ये सब जब तक आप सुनते रहते हैं तब तक हो सकता है प्रभावित हों, लेकिन उसके बाद जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। राम ही कानून है का क्या अर्थ है? क्योंकि हम एक जनतंत्र में है, जनतंत्र कानून का राज है और कानून के राज में सब बराबर हैं और उसका स्रोत कोई एक व्यक्ति नहीं है या कोई भगवान भी नहीं है। तो वह सारा कुछ जो उन्होंने कहा वह एक निरर्थक बात थी, लेकिन लोगों को सुंदर लग रही थी। और उसका उसी तरह मुझे बहुत पहले की रचना याद है हरिशंकर परसाई की, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने लिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहुत अच्छा वक्ता माना जाता था। अभी भी कुछ लोग भ्रम में हैं, लेकिन परसाई जी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अटल बिहारी का भाषण सुनने के पहले चिनिया बादाम खरीद लीजिए, मूंगफली खाते जाइए, मूंगफली खत्म, अटल बिहारी का भाषण भी खत्म। यानी उसका कोई सत्य नहीं है। तो वही स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन यह पूरा आयोजन नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था, उनको एक राजा के रूप में स्थापित करने के लिए। आप देख सकते थे जिस तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए उनको दिखाया गया, कैमरा जिस तरह फोकस था, बाद में सारी छवियां जो निर्मित की गई वो सब की सब वही थी। एक हिंदू राजा अब आपके सामने आ गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।